हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो आपको पसंद आएगा और बच्चों को बहुत भारी लगता है, लेकिन मैं उसे आज इजी बनाने वाला हूं। और कैसे इजी होगा, आप चलो आइए देखते हैं। यह है हमारा टॉपिक आज, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको यह फिगर दिख रही होगी, आपको इसमें आपको जो यह भुजा होती है, ये होती है हमारी आधार भुजा। क्या होती है हमारी आधार, इसे हम बोलते हैं आधार। और जो आपकी खड़ी भुजा होती है, ये होती है आपकी लंब भुजा। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपके कर्ण भुजा। याद रखने हैं आपको, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। एक आपका गणितज्ञ हुआ है पाइथागोरस, उसने अपने नाम पर एक प्रमेय निकाल ली, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। आइए चलो देखते हैं। ये है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या प्रमेय है, आइए देखते हैं। ये प्रमेय है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है। और इससे हम दो सूत्र और निकाल लेंगे। वैसे तो चल जाएगा एक से भी कम, लेकिन आपको इजी लगे, ताकि इसलिए हम, जैसे हमें लंब निकालना हो तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर, क्योंकि जब हम आधार इधर उठा के लाएंगे तो ये जो बराबर से इधर उठा के लाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आपका ये निकल गया। अब आपको हमें निकालना है आधार। अब आधार निकालेंगे तो आपका ऐसे आप लंब उठा लेंगे, लंब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार आपके तीन फॉर्मूले आ गए हैं। ये मैं शायद आप अंडर रूट लगा के लिख लें, अगर आप अंडर रूट लगा के लिखते हैं तो इधर स्क्वायर नहीं लगाना पड़ने का, याद रखिए ये बात। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो फिर वो अंडर रूट में लिखे जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। आपको सिर्फ तीन ये फॉर्मूले याद करने हैं। क्या फॉर्मूले हैं, दोबारा से देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें लंब निकालना हो तो फिर लंब होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको तीन फॉर्मूले आपको ये याद करने हैं अच्छी तरह। जब आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको और इजी और सवाल लगने लगेंगे। इसके 6 महत्वपूर्ण और फॉर्मूले हैं, उन्हें बोलते हैं हम परिभाषाएं। आइए चल देखते हैं मैं परिभाषाएं क्या हैं, मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। त्रिकोण मितीय अनुपात, ये आपके 6 त्रिकोण अनुपात होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका साइन, एक होता है आपका कोस, एक होता है आपका टेन, एक होता है आपका कोट, एक होता है आपका शेक और एक होता है आपका कोशेक। अब इनमें कैसे कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे थीटा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ए बी सी, आप कुछ भी अल्फाबेट लगा सकते हैं। लेकिन अधिकतर आपको देखने को जो मिलेगा वो थीटा बीटा या अल्फा देखने को मिलेगा। अब ये क्या होते हैं थीटा बीटा गामा, ये होते हैं आपके यूनानी अक्षर। हम आपको बता देते हैं, हम थीटा लगा देते हैं। ये आपका जो क्यों के आकार का दिखेगा, ये आपका थीटा है। क्या है भैया, थीटा। इससे घबराना नहीं है, क्या चीज लगा दिया ये, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फोकस करना है, जैसे थीटा बोलना है तो कैसे बोले जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, ये होती है आपकी परिभाषा लंब बटा कर्ण। और कॉस की परिभाषा होती है आपकी आधार
बटा कर्ण। और tan की परिभाषा होती है लंब बटे आधार। और अब आपको सिर्फ 3 परिभाषाएं याद करनी है। और 3 क्या होती है, 3 इनकी उल्टी होती है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा है कोट। आइए देखते हैं। हम tan का उल्टा हमने कोट बताया, तो कोट की परिभाषा हो जाएगी आधार बटे लंब। अब हमें सेक, सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस की परिभाषा आधार बटा कर्ण, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी आधार में कर्ण बटे आधार। और साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, क्योंकि साइन की परिभाषा लंब बटा कर्ण है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी कर्ण बटे लंब। इस प्रकार हम ये 6 त्रिकोण अनुपात याद कर लेंगे। ये आपको भाई जरूरी करने हैं याद। अगर आप याद नहीं करोगे तो उसके बगैर त्रिकोणमिति आपको आसान नहीं लगेगी। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर करना है, तो आपको ये 6 फॉर्मूले और 3 पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र आपको याद करने ही जरूरी हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति बहुत कुछ आप हल कर सकेंगे। बिल्कुल आसान लगेगा। मैं कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आप इन्हें सवालों को आसानी से कर सकेंगे, बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, ये 6 त्रिकोण अनुपात याद करने हैं और 3 पाइथागोरस प्रमेय के जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं मैं आपको कंठस्थ करने हैं, ताकि आपको जब सवाल करें आपको आसानी से निकले। अब मैं आपको बता दूं, ये तो आप कर ही लोगे याद। अब मैं बताता हूँ साइन कोस टेन। साइन का ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, उल्टे। जैसे साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, टैन का उल्टा होता है आपका कॉट। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप इन्हें कैसे याद करोगे। इसका आसान सा मेथड भी है याद करने का, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तभी तो मजा आएगा ना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। तो मैं इनका एक बहुत शानदार फॉर्मूला है याद करने का, वो मैं अभी बताया था। लेकिन पहले आप थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल अच्छा होता है और बढ़िया होता है। तो आपको सिर्फ याद करना है। आपको आज के लिए मैं इस वीडियो में यही रखता हूँ, ताकि आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपके सिर के ऊपर हो जाएगी बात। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वेरी मच।